बाड़मेर में बायतुक विधायक हरीश चौधरी द्वारा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए आरएलपी नेता उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि हरीश चौधरी के भाई मनीष चौधरी रिफाइनरी के अंदर बड़े काम लेते हैं और रॉयल्टी के ठेकों से लोगों को लूट रहे हैं। इसके साथ ही क्या क्या कहा उमेदाराम बेनीवाल ने, ऐसा आप कुछ खुद नहीं है। सुनिए। हनुमान जी अपने दम पे जो भी कर रहे हैं और जब भाई अपनी राजस्थान की जनता के लिए कर रहे हैं, जो जनता के हित में जो मुद्दे हैं उनको सरकार के सामने लाते हैं। जो सरकार के जनता के साथ में जिस तरीके से अन्याय होता है वो अन्याय उनसे सहन नहीं होता है। जैसे बजरी के मामले में उन्होंने बोला कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बजरी आप किसी से पूछ लो, कोई भी आदमी आपको बता देगा कि क्या एक्चुअल स्थिति है। जैसे वो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ा ही बोला है कि आप बजरी महंगी बेचो। बजरी की रेटें तय करना ये तो सरकार का दायित्व होता है। अगर कोई महंगी बेच रहा है, सरकार की नहीं मान रहा है, तो 50-60 लाख की लीज खारिज कर दे, दूसरी लीज अलॉटमेंट, दूसरा ऑक्शन निकाल दे। इस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल वो बौखलाए हुए हैं। उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि जब तक सरकार के अंदर थे तब यहाँ बायतू का कोई विकास कर नहीं पाए। फ्री होने के बाद में इधर उधर घूमने के बाद कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। खाली झूठे वादे और खोखली घोषणा के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। धरातल उनका खिसक चुका है, जनता समझ चुकी है, आज की सब कुछ जानकार है। और उसके साथ साथ में अभी उनके भाई मनीष चौधरी ने यहाँ एक रॉयल्टी का ठेका लिया है। क्रेशर जो सैंड स्टोन, मैसनरी स्टोन और क्रेश स्टोन का जो ठेका जो एक्स्ट्रा रॉयल्टी का है, तो उन्होंने कोई दूसरी बड़ी पार्टी के साथ में मिल के लिया है। और पूरे बालोतरा के आसपास के जितने भी सैंड स्टोन क्रेशर वाले, मैसनरी स्टोन वाले हैं, सब परेशान हैं। जो एक्स्ट्रा रॉयल्टी के नाम पर, ओवरलोड के नाम पर पहले 500 रुपये ठेकेदार लेता था, उसकी जगह ये 3000 से 4000 रुपये ले रहे हैं और अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। इनका तो ये कहना है कि मैं कभी रिफाइनरी गया नहीं, मैंने कोई काम लिया नहीं। ये खुद नहीं करे तो इनका भाई कर रहा है ना। भाई पूरा रिफाइनरी का काम इधर उधर आगे पीछे आसपास के कोई हाईवे के ठेकेदार हैं, किसी को नहीं छोड़ता। जिस भारतमाला के अंदर पूरा इनका दबदबा था, अभी बाड़मेर के अंदर बड़ी रोडों का प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं। और यहाँ भी एक रोड आई थी कोई, उसको दबाने का पूरा प्रयत्न किया और अभी भी कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा उनका हस्तक्षेप है। उनका यही मकसद है कि किस तरीके से लोगों को दबाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्जित कर लें। और ये तो खुद कहते हैं कि हम तो माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव जीतते हैं और पैसे के दम पर जीतते हैं। तो उनका मकसद यही है कि किस तरीके से ज्यादा कमाई करके और चुनाव आएंगे तब उन जनता का ही पैसा और जनता में ही लगाना, ऐसा उनका मकसद है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा है कि हनुमान बेनीवाल जो, क्योंकि अभी आंदोलन जो उन्होंने कहा, पिछली बार यहाँ से गए थे कि सीएम के आवास का घेराव करेंगे वहां पर, जबकि उनका प्रायोजित था, वहां जाके मीटिंग करी और नहीं किया। इस तरीके के आरोप है कि उनका जितने भी आंदोलन होते हैं वो प्रायोजित होते हैं और हनुमान बेनीवाल किसी के कहने से, किसी के नेता के इशारे से सारा कुछ करते हैं। हनुमान बेनीवाल कोई छोटा बच्चा नहीं है जो किसी के कहने से करता है। वो बिल्कुल जनता की भावना के अनुसार जो जनता के हित के अंदर काम होते हैं वही काम करते हैं। ये तो इनकी बौखलाहट है कि जिस तरीके से जनता का समर्थन उनको मिल रहा है, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, पूरी राजस्थान की जनता 36 कौम के लोगों का जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिल रहा है। जब हनुमान जी बेनीवाल साहब का दौरा होता है तो हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं। और इनके बड़े से बड़े मुख्यमंत्री या बड़े राष्ट्रीय नेता भी आते हैं कांग्रेस बीजेपी के, तो 1000-1500 से ज्यादा की भीड़ नहीं कर पाते हैं। तो उनकी जो बढ़ता हुआ जनाधार है, उनकी साफ बौखलाहट नजर आती है कि कभी बीजेपी कह देती है कि ये कांग्रेस की प्रायोजित पार्टी है, कभी कांग्रेस वाले कह देते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, कभी सी टीम है। लेकिन हनुमान जी अपने आप में एक पार्टी है और राजस्थान की जनता के लिए तीसरा विकल्प दिया है जनता को, और अपने आप में एक लोकतांत्रिक पार्टी है। वो किसी का विकल्प नहीं है और ना किसी के कहने से करते हैं। वो अपने विवेक के अनुसार जो जनता, राजस्थान की जनता के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, वो अपना बेस्ट प्रयत्न करते हैं।